हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी जीके विद प्रदीप चैनल में। आज की क्लास में हम लोग स्टैटिक जीके का एक बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक है कि बुक एंड ऑथर। यह एक ऐसा टॉपिक है कि जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं उन सारे वनडे एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। और इस क्लास में हम लोग आज प्राचीन भारत, मध्य भारत और आधुनिक भारत की जितनी भी पुस्तकें हैं जो महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, उन सारी पुस्तकों और उनके रचनाकारों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहली बुक है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र बुक, इसके रचयिता कौन है, यानी इस बुक को किसने लिखा है? कौटिल्य। ये किनके दरबार में रहते थे? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य जी के दरबार में रहते थे। अर्थशास्त्र, इस बुक का नाम बेशक अर्थशास्त्र है, लेकिन यह बुक राजनीति पर आधारित थी। यानी ये अर्थशास्त्र पर नहीं, राजनीति पर आधारित बुक थी। नाम था अर्थशास्त्र, जिसके रचयिता है कौटिल्य। कौटिल्य को विष्णुगुप्त के नाम से भी हम लोग जानते हैं। अगली पुस्तक है अष्टाध्यायी। ये किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी पाणिनि। संस्कृत के विद्वान थे, उन्होंने ही अष्टाध्यायी पुस्तक लिखी थी। इंडिका, यह पुस्तक मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई थी। मेगास्थनीज। इंडिका पुस्तक किसने लिखी थी? मेगास्थनीज ने। मेघदूत, यह पुस्तक कालिदास के द्वारा लिखी गई है। कालिदास, जिन्हें हम भारत का शेक्सपियर भी कहते हैं। इनकी अन्य पुस्तक हैं मालविकाग्निमित्र, अभिज्ञानम, शकुंतलम, ये इन्हीं की रचना है। मुद्रा राक्षस, यह पुस्तक विशाख दत्त जी के द्वारा लिखी गई है। विशाख दत्त, इनके द्वारा पुस्तक लिखी गई है मुद्रा राक्षस। हाफ ए लाइफ, ये पुस्तक लिखी गई है वीएस नायपॉल के द्वारा। वीएस नायपॉल, इनके द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। राजतरंगिणी, जिसमें कश्मीर का इतिहास है, उस पुस्तक यानी इस पुस्तक के रचनाकार हैं या राइटर कौन है? इनका नाम है कल्हड़। कल्हड़ ने राजतरंगिणी लिखी है, जिसमें कश्मीर का इतिहास है। हर्षचरित और कादम्बरी, ये दोनों पुस्तक बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई हैं। बाणभट्ट ये किनके दरबार में रहते थे? तो हर्षवर्धन जी के दरबार में रहते थे। पंचतंत्र, यह पुस्तक लिखी गई है विष्णु शर्मा के द्वारा। विष्णु शर्मा के द्वारा। पंचतंत्र किसके द्वारा लिखी गई है? विष्णु शर्मा के द्वारा, और ये बहुत ही लोकप्रिय रचना है। गीत गोविंद, यह रचना जयदेव के द्वारा की गई है। यानी गीत गोविंद की रचना किसने की है? यह रचना की है जयदेव ने। विनय पत्रिका, ये लिखी गई है विनय पत्रिका लिखी गई है तुलसीदास जी के द्वारा। तुलसीदास, इन्होंने ही रामचरितमानस की भी रचना की है। इसी तरह अगली पुस्तक है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो, इसकी रचना की है चंद्र बरदाई ने। चंद्र बरदाई। स्पीड पोस्ट, इसकी रचना की है शोभा डे, यानी ये शोभा डे की पुस्तक है। शाहनामा किसकी पुस्तक है? तो यह है फिरदौसी। शाहनामा फिरदौसी की पुस्तक है। आईने अकबरी की रचना अबुल फजल ने की है। अबुल फजल, इन्होंने ही अकबरनामा की भी रचना की है। काव्य मीमांसा, इसकी रचना राजशेखर, किसने की है? राजशेखर ने काव्य मीमांसा की रचना की है। बाबरनामा, जो कि जीवनी थी बाबर की, उन्होंने खुद ही इसकी रचना की है। अकबरनामा, ये भी रचना अबुल फजल के द्वारा की गई है। अबुल फजल ने ही अकबरनामा की रचना की है, और इन्होंने ही आईने अकबरी की भी रचना की है। हुमायूंनामा की रचना की है गुलबदन बेगम, ये इनकी बहन थी, इन्होंने ही हुमायूंनामा की रचना की है। मिलिंद पानो, इसकी रचना नागसेन ने की है। नागसेन। बुद्ध चरित,
इसकी रचना बुद्धचरित, इसकी रचना की है अश्व घोष ने, अश्व घोष। अगली पुस्तक है पांथेर पांचाली, पांथेर पंचाली, इसकी रचना की है विशन भूषण बंदोपाध्याय, इन्होंने इसकी रचना की है। गाइड और मालगुडी देश, इन दोनों की रचना आर के नारायण जी ने की है, आर के नारायण, जो कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। भारत भारती और साकेत, ये रचना किनकी है? तो ये रचना है राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी की। ये रचना किसकी है? मैथिली शरण गुप्त जी की। अगली पुस्तक है यामा, इस पुस्तक की लेखिका है महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा। इसी तरह अगली पुस्तक है वंदे मातरम, इसके रचयिता कौन है? वंदे मातरम के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। और ये वंदे मातरम कहां से लिया गया है? इन्हीं की पुस्तक है आनंद मठ, उसी से लिया गया है वंदे मातरम। सूर्य का सातवां घोड़ा, ये किसकी रचना है? सूर्य का सातवां घोड़ा। तो यह धर्मवीर भारती की पुस्तक है, धर्मवीर भारती, ये इनकी पुस्तक है। सूर्य का सातवां घोड़ा किसकी पुस्तक है? धर्मवीर भारती की पुस्तक है। अगली पुस्तक है यंग इंडिया, यंग इंडिया किसकी पुस्तक है? तो यह है महात्मा गांधी, इन्हीं की पुस्तक है माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। लाइफ डिवाइन, ये किसकी पुस्तक है? तो ये पुस्तक है अरविंद घोष। लाइफ डिवाइन किसकी पुस्तक है? अरविंद घोष जी की पुस्तक है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, यह पुस्तक है पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। इसी तरह अगली पुस्तक है रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया, तो यह पुस्तक है मेघनाथ देसाई की, तमस, यह पुस्तक है भीष्म शाहिनी जी की, इंडिया विंस फ्रीडम, अबुल कलाम आजाद, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री, जिनकी याद में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है। और ये भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री हैं। 1992 में इन्हें भारत रत्न पुरस्कार भी दिया जा चुका है। माय ट्रूथ इटर्नल इंडिया, ये दोनों पुस्तकें हैं किसकी? इंदिरा गांधी। इसी तरह इंडिया डिवाइडेड, ये किसकी पुस्तक है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति रहे हैं, ये उन्हीं की पुस्तक है। गीतांजलि और गोरा, ये दोनों पुस्तकें रविन्द्रनाथ टैगोर जी की हैं, और गीतांजलि के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर जी को 1913 में नोबेल पुरस्कार भी साहित्य के लिए मिल चुका है। सत्यार्थ प्रकाश, ये किसकी पुस्तक है? तो ये पुस्तक है दयानंद सरस्वती जी की, दयानंद सरस्वती जी की। विंग्स ऑफ फायर, ये पुस्तक है एपीजे अब्दुल कलाम, भारत के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम, भारत के पूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। और इन्हीं की पुस्तक है इग्नाइटेड माइंड, यानी एपीजे अब्दुल कलाम की ही पुस्तक का नाम है इग्नाइटेड माइंड, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है। और इसके अलावा दूसरी पुस्तक है इंडिया विजन 2020, इन्हीं के द्वारा पूरा कार्यक्रम भी लाया गया था। और एपीजे अब्दुल कलाम ही 1983 में इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम भी लेकर के आए थे, जिनके तहत 5 बैलिस्टिक मिसाइलों का निर्माण किया गया था।
तो विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के रचयिता कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम। हितोपदेश ये पुस्तक है नारायण पंडित, नारायण पंडित जी की पुस्तक का क्या नाम है? हितोपदेश। ए सुइटेबल बॉय ये रचना है विक्रम सेठ जी की, विक्रम सेठ। इसी तरह अ पैसेज टू इंग्लैंड यह है नीरज सी चौधरी, नीरज सी चौधरी, ये इनकी पुस्तक है। इसी तरह अगली पुस्तक है ट्रेन टू पाकिस्तान, तो ये खुशवंत सिंह की है, खुशवंत सिंह। गोदान गबन और कर्मभूमि ये किसकी पुस्तक है? प्रेमचंद, प्रेमचंद, इन्हीं की रचना है नमक का दरोगा। गोदान गबन और कर्मभूमि किनकी रचना है? प्रेमचंद जी की। माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ ये है महात्मा गांधी जी की, महात्मा गांधी, ये इनकी पुस्तकें थी। तो इस प्रकार से हम लोगों ने जितनी भी महत्वपूर्ण किताबें हैं उन सारी किताबें और उनके लेखकों के बारे में जाना, और उम्मीद है कि ये क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी। और जो वीडियो में नए हों तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।